जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषाम् अभिनंदनम वंदनम। अद्य वयं पश्यामः यद् श्रीमद्भगवद्गीतायाः अष्टमाध्यायस्य इदानीं श्लोकः 12तमः अस्ति। ततः आरभ्य वयम् अग्रे चलिष्यामः। तो अद्य ह्यः आरभ्य समयः परिवर्तितः अस्ति। कल से समय बदला है। कुछ लोगों को सूचना नहीं हो पाई है, तो धीरे धीरे नियमित हो जाएंगे सभी लोग। तो आज का हम अपना कार्य आरंभ करते हैं। उसके लिए सबको फिर से जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक आपके हाथ में होगी। उसका 8वां अध्याय निकालिए और 12वां श्लोक। टिप्पणी पुस्तिका और पेन भी साथ में होंगे। तो आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अष्टमोऽध्यायः 12तमः श्लोकः। सर्वद्वाराणि परित्यज्य सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्यायाधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणम। फिर से पढ़ेंगे, सब गड़बड़ी हो जाती है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणा। यह प्रमाण है प्रमाद का, अनवधान का। जहां हमने जो हमारा लक्ष्य है उससे किंचित भी यदि हमारा ध्येय, हमारा ध्यान भटका और उससे गड़बड़ियां हुई, इंद्रियां गड़बड़ियां करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इसलिए हर समय अपने आप को सावधान और ध्यान को लक्ष्य पर केंद्रित रखेंगे। इसी प्रकार से यदि हमारे मन को रखेंगे तो वह हमारे काम आ पाएगा, अन्यथा वह भी जाने कहाँ ले जाएगा हमको। तो हमने जो पहले चर्चा कर ली थी कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है वो इस अक्षर ब्रह्म योग को जाने, कैसे चले, क्या करे। तो उसके आगे का प्रसंग है सर्वद्वाराणि संयम्य। सर्वद्वाराणि, द्वाराणि अर्थात हमने देखा था कि इस कलेवर के, इस देह के 9 द्वार हैं। 9 द्वार कौन कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, नासिका, मुख। ये 7 द्वार हो गए। 2 नासिका, 2 आंख, 2 नाक, 2 नाक, 2 आंख, 2 कान और 1 मुंह। 7 द्वार ये ऊपर के हैं और 2 द्वार नीचे के हैं, मलमूत्र त्याग करने के स्थान। ये 9 छिद्र होते हैं। ये 9 द्वार कहे गए हैं।
ये 9 द्वार, तो इनके लिए ही संयम में करने की बात है। सर्वद्वाराणि शरीरे यानी द्वाराणि सन्ति तानि सर्वाणि एव संयम्य मनः हृदि निरुध्य चा। पहले हम इसका पदच्छेद कर लेते हैं, फिर भाव समझेंगे। सर्व द्वाराणि माने सब द्वारों को, संयम्य माने अपने नियंत्रण में करके, उन पर संयम करके। संयम करना अर्थात देखिए, संयम करना और उन पर उनको बांध के रखना, इन दोनों में अंतर है। हमें कोई चीज रोकना नहीं है। यदि छींक आ रही है तो छींकना पड़ेगा। यदि कोई भी वेग है, मल मूत्र का कोई वेग है, तो उसको हमको अनावश्यक सहन नहीं करना है। उसको पहले उसकी जो क्रियाएं हैं, जो गतियां हैं, दैनिक जो क्रियाएं हमारे शरीर की जो है, दिनचर्या, उसको सही रखेंगे, खान पान हमारा सही होगा, तो यथा समय अपने दैनिक नित्य क्रियाओं से हम निवृत्त हो जाएंगे। फिर ना कहीं पेट में गड़बड़ी होगी, ना कहीं सिर दर्द होगा, ना कहीं और कुछ होगा। तो ये सब करने के बाद उस पर खान पान, आहार व्यवहार पर नियंत्रण, संयम रखने के बाद में फिर बाद की स्थिति यह है कि सर्व द्वाराणि संयम में, सभी द्वारों को संयम में लाकर अर्थात उनको अपने अनुसार अपने शासन में लाकर, मनः संयम में यम धातु सम उपसर्ग लय प्रत्यय संयम करके, मनः शब्द मनस शब्द है, मनः मनसी मनांसी, एतस्य मनः हृदय, मनः है द्वितीय विभक्ति अस्ति ऐसा, तो हृदय माने हृदय में, निरुध्य चा, मूर्धनि आधाय आत्मनः, मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितः योग धारणाम। तो वयं पश्यामः अत्र यद हृदय इति विभक्ति सप्तमी एक वचनम, निरुध्य रुद्ध धातु नि उपसर्ग पूर्वक लय प्रत्यय, तो निरुध्य अर्थात तत्र निरोधम कृत्वा, वहां से गमनागमन ना हो किसी प्रकार का। कहां से? हृदय से। किसका? मन का। मन को संयम में करके, सर्व द्वाराणि संयम में, सब द्वारों को संयम करेंगे तो मन संयम हो जाएगा। अनंतरम मूर्धनि, मूर्धनि अर्थात मूर्धा, जो हमारा मूर्धा का जो भाग होता है, मस्तक जो होता है, तत्र आधाय धारण करके, स्थापित करके, लय प्रत्यय आत्मनः अपने आप को, अपने आप के, प्राणम आस्थितः प्राणों को स्थित करके, योग धारणाम और योग धारणा में भी स्थित हो। ऐसे तो सर्वद्वाराणि संयम्य मनः हृदय निरुध्य, मन और हृदय को स्थिर करके, मूर्धनि आत्मनः प्राणम आधाय, मूर्धनि अर्थात अपने मस्तक में, अपने उस मूर्धा में अपने प्राणों को धारण करके, योग धारणाम आस्थिता और परमात्मा संबंधी जो योग की धारणा है उसमें स्थित होकर, तत्र स्थितः भूत्वा। फिर क्या करे? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दुनिया की सबसे यदि महत्वपूर्ण श्लोक है तो वो यही है। ये समझ लिया जिसने, उसने सब कुछ जान लिया। श्रीमद् भगवद गीतायाः अष्टमाध्यायस्य त्रयोदशः श्लोकः, 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम इति एक अक्षरम अस्ति ब्रह्म। ब्रह्म किम? यह प्रश्न आया था पहले, किम तद ब्रह्म? इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किए थे। तो ब्रह्म किम? तो ओम इति एकम अक्षरम ब्रह्म है। ओम ही, ओम में जब
इस श्रृंखला का आरंभ हुआ था तो पहले दिन ओम पर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई थी। ओम आ, उ और मा ये 3 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। आ को भगवान विष्णु का स्वरूप कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मी कारण से, और उ को ब्रह्मा जी का स्वरूप है, और माँ को महेश अर्थात शिव जी का स्वरूप मानते हैं। इस प्रकार तीनों हैं। इस ओम के द्वारा आप संधियां भी पढ़ सकते हो, स्वर भी पढ़ लिए आपने, और देवताओं को भी पढ़ लिया, पर ब्रह्म को भी पढ़ लिया आपने। तो इसलिए ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। ओम यह एक परम ब्रह्म है, अन्य तो सब कुछ जगत है। संपूर्ण जगत में एक प्रकृति भिन्न प्रकार की है, और ये ओम एक अपने आप में एक विशेष चीज है। तो हम देखें इसमें कि इस ओम के लिए, ओम के साथ में इस श्लोक का जो अन्वय है उसको हम देखेंगे कि ओम इत्येकाक्षरम, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, संधि हुई थी यहाँ पर, उस संधि का विच्छेद हुआ तो आ गया ओम इति एकम अक्षरम ब्रह्म। तो ओम इति एक अक्षरम, इत्येकाक्षरम का इति का एक अक्षरम, एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन। ये सीधा सा था, लिखने के कारण से ऐसा हो गया है। यहाँ वर्ण संयोग है माम अनुस्मरन में। यह प्रयाति त्यजन देहम, यह प्रयाति त्यजन देहम सायाति परमाम गतिम। आगे संधि कहीं नहीं है, बहुत ही आसान है। तो ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, ओम ऐसा एक अक्षर है ब्रह्म। व्याहरन, व्याहरन अर्थात उसकी व्याहृतियां करता हुआ, उसको बारंबार उच्चारण करता हुआ। व्याहरन माम अनुस्मरन, माम अनुस्मरण माने मुझको चिंतन करता हुआ, मुझको याद करता हुआ। माम द्वितीय विभक्ति है, अनुस्मरण में स्मृ धातु शत्र प्रत्यय अनुपसर्ग पूर्वक है। ऐसे ही व्याहरण में भी वी उपसर्ग आ उपसर्ग हरि धातु शत्र प्रत्यय। व्याहृतियां करते हुए मतलब भजन करते हुए, चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए, किसको? मुझको। माम यह प्रयाति, जो प्रयाणम करोति, प्रयाति माने प्रयाण करोति, प्रयाण करता है। त्यजन त्यागते हुए, देहम देह को। ये त्यजन में भी शत्र प्रत्यय है। शत्र प्रत्यय से अत्र पदत्रयम अस्ति, व्याहरन, अनुस्मरन और त्यजन। शत्र प्रत्यय पुल्लिंग शब्द, परस्मैपदी भवति। देहम, देहम देह इति शब्दस्य द्वितीया विभक्ति। सह याति, सह जानीमा वयम, सह तद शब्द का प्रथमा एक वचन। याति अर्थात जाता है या प्राप्त होता है। परमाम गतिम, परम गति को द्वितीय विभक्ति अस्ति। तो अन्वयः कृतः ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन, वही क्रम है। यह देहम त्यजन प्रयाति सह परमाम गतिम याति। ओम यही पर ब्रह्म है, जो इसकी व्याहृतियां करते हुए, मुझको स्मरण करते हुए, जो देह को त्याग देता है। सह परमाम गतिम प्राप्नोति। ये जो यह है ये पूर्व में जाएगा क्योंकि ये कर्तृपद हो रहा है। तो यह ओम इति एकम अक्षरम ब्रह्म त्यजति इति व्याहरण माम अनुस्मरण देहम प्रत्यजन प्रयाति सह परमाम गतिम याति। वह परम गति को प्राप्त होता है। तो हमें ओम का जाप करना है। विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि ओम ये
ये जो यूनिवर्सल साउंड है पूरे विश्व में, हम देखें वैज्ञानिकों ने भी ये अनुभव किया कि ब्रह्मांड में जो ध्वनि चल रही है, जो सूर्य के घूमने की ध्वनि है या इनके बाकी ग्रहों के घूमने की जो ध्वनि है, वह केवल यही चल रही है। तो ये ब्रह्म की ध्वनि चल रही है। इसमें जब हम ओम का जाप करते हैं, मुख के द्वारा करते हैं, उच्चारण के साथ में, उन्हीं व्याहृतियों के साथ में, कई प्रकार से तरीके हैं उसके करने के। कभी आ शब्द को लंबा खींचते हैं, कभी ओ को लंबा खींचते हैं, कभी माँ को लंबा खींचते हैं। 3 प्रकृति है। 100% मान लें यदि ओम के उच्चारण को, तो 3 हिस्सों में बांटा। 33% माने एक हिस्सा उसका आ के लिए, दूसरा हिस्सा 33% ओ के लिए, तीसरा हिस्सा 33% वह माँ के लिए है। अ उ माँ। इस प्रकार से इसकी भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं उच्चारण करने की। कभी आ और ओ को लंबा खींचते हैं, माँ कम करते हैं। कभी जब यदि भ्रामरी प्राणायाम की स्थिति में करना होता है तो आ और ओ को 33% में समाहित करके अवशिष्ट 66% में माँ को करते हैं। जैसे इस प्रकार से। और जिस देवता की प्राप्ति पर ब्रह्म के जिस स्वरूप की हम अधिक उपासना करते हैं तीनों में से, उसको हम प्राप्त करते हैं। इसलिए ओम को, ओम के जाप से, ओम के भजन से, ओम के प्रयोग से ही वह ईश्वर स्वरूप बन जाता है। जो भी मंत्र कहेंगे हम, जो भी बोलेंगे वह। इसलिए वेदों के सूक्तों में, वेदों की ऋचाओं के उच्चारण के पहले विभिन्न विद्वानों द्वारा भी इस ओम का उच्चारण किया जाता है। तो इसमें यही बताया है कि जो ओम इस एक अक्षर रूप परब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ। देखें 2 बातें हैं। एक तो ब्रह्म का उच्चारण है ओम, ये मुंह से उच्चारण होना चाहिए, स्पष्ट लिखा है उच्चारण करता हुआ, मन में भजता हुआ नहीं, उच्चारण व्याहरण। और उस अंदर जो है, जो ईश्वर का निर्गुण का जो स्वरूप है, अर्थ उसका चिंतन करता हुआ। जो यह देहम त्यजति सह पुरुषः परमाम गतिम याति, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। अनन्यचेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। पदच्छेदः अनन्यचेताः। अनन्य माने अन्य और अनन्य। हमने देखा है कि नए तत्पुरुष समास में अन और अन्य, ये 2 पद मिल जाते हैं। अन्य के पहले ना लिखने के लिए अन लगाना पड़ता है। तो बिना अनन्य चेता, जिसका चित्त और कहीं नहीं है, केवल उसी में ही निरंतर है। किसमें? उस परब्रह्म परमात्मा में। सततम, सततम निरंतरम, कंटिन्यूअस। यह जो माम द्वितीय एक वचनम, मुझको, स्मरति स्मरण करता है, नित्यशः, नित्य की बात है यहाँ पर, कभी कभी की बात नहीं है। हम लोगों को समय मिला तो हमने कर लिया, नहीं मिला तो नहीं किया, इससे काम नहीं चलने वाला है। तो यह नित्यशः, सदा ही, नित्यशः माने सदा ही, सर्वस्मिन् समय। तस्य षष्ठी एक वचनम, उसका, अहम अस्मद प्रथमा विभक्ति एक वचनम, अहम मैं, सुलभः, सुलभ अस्मि, लभः और सुलभः
पार्थ संबोधनस्य रूपम नित्ययुक्तस्य, नित्ययुक्तः अस्ति यः सः तस्य, जो नित्य योग युक्त है, योगिनः उस योगी का। किं भवति, तो इससे पदच्छेद हम इसका पदार्थ समझेंगे। पद का अर्थ अनन्य चेताः, अर्थात जिसका चित्त कहीं और नहीं गया है वह। सततम हमेशा, यह माम स्मरति नित्यशः, निरंतर और सर्वदा मुझ में ही ध्यान करके मेरा स्मरण करता है, मैं उसको सुलभ हो जाता हूँ, उसके लिए कठिन नहीं हूँ, उसके लिए सहज हो जाता हूँ। हे पार्थ, अहम तस्य नित्य युक्तस्य योगिनः सुलभा भवामि। मैं अनन्य चेता, हे पार्थ, यह मई जो मुझ में, अनन्य चेता नित्यशः सततम माम स्मरति, मुझ में ही बुद्धि वाला नित्य निरंतर मुझको स्मरण करता है, उस नित्य योग युक्त व्यक्ति के लिए तो मैं सुलभ हो जाता हूं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम, नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमांगताः। एतस्य पदच्छेदः माम उपेत्य, माम उपेत्य का माम मुझको, उपेत्य, उपेत में उपसर्गः अस्ति और ई धातु है, ई छोटी ई, और ल्यप प्रत्यय है, तो ई का बनता है एति, एति एतः एन्ति। तो एति इस ई आ और ई इनका यहाँ पर गुण हो गया है और इसमें ल्यप प्रत्यय लगा है। मेरे पास जाकर मुझको प्राप्त करके पुनः जन्म, पुनर्जन्म, दुःखालयम, दुख, दुःखस्य आलयम, दुःख धन आलयम दीर्घ संधि, माँ में आ लगाएंगे तो माँ और आ मिलकर बन जाएंगे पूरा माँ, तो दुःखालयम अशाश्वतम, अशाश्वतम, शाश्वतम माने पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, वह शाश्वत, और अशाश्वत माने ये अनिश्चित, जो पहले था पता नहीं अब है या नहीं है, आगे होगा कि नहीं होगा, वह अशाश्वत है। न आपनुवंती, नापनुवंती दीर्घ संधि, आपनुवंती में आप धातु है और नुडागम होता है, इसमें बहुवचन का रूप है प्रथम पुरुष का। महात्मानः, महात्मन शब्द मूलतः है महात्मन, महात्मनौ, महात्मानः, संसिद्धिम द्वितीय विभक्ति एक वचनम, परमाम गताः, गताः ये गम धातु अक्त प्रत्यय, पुल्लिंग में गतः, गतौ, गताः ऐसे रूप चलते हैं इसके। तो अग्रे एतस्य अन्वयः अस्ति, परमाम सिद्धिम गताः, परम सिद्धि को जो लोग चले गए हैं, प्राप्त हो गए हैं। महात्मानः, ऐसे महात्मानः, महात्मा लोग, माम उपेत्य, मेरे पास आकर या मुझको प्राप्त करके, दुख आलयम, दुख के आलय को, दुख के आलय को अर्थात अशाश्वतम, जो निरंतर नहीं है, शाश्वत नहीं है, निश्चित नहीं है, क्षणभंगुर जो है, उसको पुनः जन्म न आपनुवंती, फिर से वह उनका पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जो महात्मा इस प्रकार सिद्धि होकर ईश्वर को प्राप्त हो जाता है, वह कभी भी इस क्षणभंगुर नश्वर संसार में कभी नहीं आता, वह तो मुक्त हो जाता है। शुरू में होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं मुक्त है, मोक्ष बाद में कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो बहुत जीवन पड़ा है,
अभी तो हम अपने भोग लेते हैं, अभी अपनी दुनिया में लग जाते हैं। तो होता क्या है कि जैसी प्रकृति होती जाती है, जैसा संग मिलता है वैसा स्वभाव हो जाता है। और जिसने आज नहीं किया, अपने कल्याण के लिए तैयारी नहीं की, वह आगे भी नहीं कर सकता। हमारे घरों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हम बोलते हैं अब ये बूढ़े हो गए हैं, इन्हें कोई काम नहीं करना चाहिए, इनका तो अब एक ही काम है कि यह बैठ के भगवान का भजन करें। लेकिन वो भगवान का भजन नहीं करते, वह धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ते, वह कथा भागवत नहीं सुनते, क्योंकि पूरे जीवन नहीं किया वह काम, तो आज कैसे कर सकते हैं। ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला आ रहा है। इसलिए सत्कार्य करने का, शास्त्रों का अध्ययन करने का, धर्म के अनुसार जीवन बिताने का संस्कार बचपन से ही होता है। यदि आरंभ से ही करेंगे अभ्यास, हमने देखा कि ये कई जन्मों के बाद में वह अवस्था आती है। तो हम कई जन्मों के बाद जो अवस्था आती है उसके लिए कहें कि हम इस जन्म में ही पूरे जीवन तो दुनिया के राग द्वेष में उलझे रहें, और फिर जब बुढ़ापा आ जाए, किसी काम के नहीं बचे, और तो उस समय वह मन, वह शरीर, वह संस्कार, वह परिवेश कैसे साथ देगा कि व्यक्ति उस धार्मिक अथवा शास्त्रीय कार्य की ओर उन्मुख होगा। कभी नहीं हो सकता। इसलिए चारों पुरुषार्थ का ध्यान हमेशा व्यक्ति को रखना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें जिसने संतुलन बना लिया, बैलेंस बना लिया, वह व्यक्ति इस संसार सागर को भी पार कर जाता है और उस लोक में भी उसका कल्याण होता है। इसलिए ये नित्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको हम इस प्रकार जान सकते हैं कि जैसे कोई कपड़ा होता है, वह कपड़ा यदि मलिन हो गया है, मैला हो गया है, गंदा हो गया है, और उसको हमने पटक दिया वैसा का वैसा, कुछ समय तक नहीं धोया, फिर बाद में धोया तो उसका मैल नहीं निकला पूरा। क्यों? क्योंकि उसमें मैल, उसके जो अंदर की जो रंग था उस पर भी वह मैल की कालिख चढ़ चुकी है, तो उसमें वो चमक नहीं आएगी। उसके लिए कपड़े को मैला होने ही ना दें। जैसे ही थोड़ा सा हमने उपयोग किया और उस पर मलिन हुआ वह, तो उसके पश्चात उसको तुरंत धो दें। गंदे कपड़े को कभी ना पटकें घर में। गंदा कपड़ा पटकने से दरिद्रता भी आती है और साथ में उस कपड़े की आयु भी समाप्त होती है, क्योंकि मैल जो है वह उसको अंदर ही अंदर खा रहा होता है, उसके धागों को उनमें व्याप्त हो जाता है वह, और कमजोर करके कपड़े को जल्दी से फाड़ देता है। ऐसे ही हमारा ये मन और शरीर है। यदि इसको हम प्रतिदिन धोएंगे, प्रतिदिन इस पर इसको हम सैनिटाइज करेंगे, तो वह फिर आगे हमेशा स्वस्थ रहेगा। फिर भी अस्वास्थ्य के अवसर आ सकते हैं, किंतु वैसा दुष्प्रभाव नहीं होगा। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमारा मन और शरीर, जिसलिए हम आए हैं, धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्णाम पुरुषार्थाणाम सिद्धये वयम अत्र अस्मिन संसारे स्मः। इसके अलावा कोई और चीज होती नहीं है। लेकिन हमने केवल एक काम को और अर्थोपार्जन को ही एक मुख्य समझ रखा है। शरीर पर ध्यान तो बहुत बाद में देते हैं। तो जब सबसे अधिक ध्यान जहाँ देना चाहिए वहाँ हमारा ना के बराबर होता है। तो मन पर, आत्मा पर सबसे अधिक ध्यान, उसके बाद सेकेंडरी आता है हमारा शरीर, और फिर उसके बाद में तृतीय स्थान पर आता है हमारे चारों पुरुषार्थ। इन सब चीज़ों के लिए हम रहें, शुरू से ही आदतें ऐसी डालें, तो ही हम कुछ कर पाएंगे, तो ही हम स्वस्थ रहेंगे और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे, उसमें योगदान दे पाएंगे। इसलिए हमें हर समय अपने आप को निर्मल करने के लिए मोक्ष की प्राप्ति का ध्यान रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य ये नहीं है जो हम कर रहे हैं, लक्ष्य हमारा कुछ और ही है। अग्रिमः श्लोकः अब्रह्म भुवनाल्लोकाः
पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पदच्छेदः कृतः अब्रह्म भुवनात् लोकाः। ये ला बन गया है एक और ता का ला। ये आगे वाले वर्ण ला को देखकर उसके जैसा स्वभाव इसका हो गया है। यही प्रकृति होती है। जो प्रभावशाली होता है, जो बड़ा होता है, उसको देखकर जो छोटे लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, वो उसके जैसे बन जाते हैं। यही कहा है कि महाजना येन गताः सपन्थः यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। संधि से ही हम जान सकते हैं। ये संधि है, तो संधि में ता का ला हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ला जो है वो पूरा है और उसमें मात्रा भी लगी है, दीर्घ मात्रा है, ला में लो बन रहा है वो। और ता बेचारा इसको बैसाखी लगी हुई है, ये हलंत की, अधूरा है, इसमें कोई स्वर नहीं मिला, तो इसको उसमें मिलना ही पड़ेगा। तो अपनी एक टांग से ये ला के साथ में लग गए हैं। तो आ ब्रह्म भुवनाल लोका। ऐसे ही जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वह बड़े लोगों का अनुकरण करते हैं और अंधानुकरण करते हैं। वह क्या कर रहे हैं? इसलिए जो धर्म को जानते हैं, जो दायित्ववान, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वह कभी भी कोई छोटा काम नहीं करते। हमेशा समाज को आगे बढ़ाने का काम खुद करते हैं, उसको देखकर बाकी लोग अपने आप करते हैं। ये संधि ही सिखा रही है हमको। अग्रे पुनरावर्तिनः, पुनः आवर्तिनः। इस संधि से भी हम एक बात और सीखते हैं। इसमें देखिए पुनः, पुनः का विसर्ग है, तो विसर्गस्य रुत्वम जातम। रुत्व माने रा बन गया है, रा बन गया है, रुत्व का रा विसर्ग समाप्त हो गया, यहाँ पर विसर्ग खत्म। और ये रा में आ लग गया तो बड़ा रा बन गया। अब यहाँ बड़ा रा है, ये रा कहाँ से आया? विसर्ग से आया। ये नहीं पता हमको कि वह कमजोर जो एक अयोगवाह चिन्ह था। अयोगवाह माने जिसको बिना किसी स्वर की सहायता के उच्चारण करना या लिखना संभव नहीं है, वह अयोगवाह कहा जाता है। ऐसे ही समाज के बहुत से लोग हैं जो कि कमजोर हैं, जिनको किसी न किसी योग की आवश्यकता है, किसी से उनको जुड़ने की आवश्यकता है। तो वे लोग ऐसे भी हैं कई जो कि जुड़ने के बाद में अपना अस्तित्व ही समाप्त कर देते हैं और आगे बड़े वाले में जाकर मिलकर बड़े बन जाते हैं। जैसे पुनरावर्तिनो, ऐसा हो गया। पुनरावर्तिनो अर्जुना, पुनरावर्तिनः अर्जुन। ऐसे बहुत से विषय हैं, किसी भी एक विषय को लेकर हम जीवन का दर्शन देख सकते हैं। तो चाहे हम संधि पढ़ रहे हैं वहाँ से दर्शन निकाल लें, समास पढ़ रहे हैं वहाँ से दर्शन निकाल लें, प्रत्यय से निकाल सकते हैं, व्याकरण के भी प्रत्येक अंग से हम जीवन का दर्शन ढूंढ सकते हैं। हम में ऐसी योग्यता होना चाहिए समझने की उस चीज को। तो पुनरावर्तिनो अर्जुन, पुनः आवर्तिनः अर्जुन, मामुपेत्य, माम उपेत्य। ये उपेत्य वही है जो ऊपर आया था, उप ई और ल्यप। तू कौन्तेय संबोधन से रूपम अस्ति। पुनर्जन्म, पुनः जन्म न विद्यते। इससे एक और देख लीजिए पुनर्जन्म यहाँ पे क्या होता है। इसमें ये रा था, पुनर्विसर्ग का पुनर्जन्म हुआ, तो विसर्ग का जब रा बना तो आगे वाला पूरा वर्ण है। इसने देखा अगर ये वर्ण यदि सहनशील है, ये उसको लेकर चलने की प्रवृत्ति देखिए। ये भारतीय समाज है, भारतीय शास्त्रों का नियम है ये कि विसर्ग का जो विसर्ग था वह रा बन गया आधा, तो आधे रा को कहाँ करें? उसमें स्वर तो है नहीं है, तो आगे का स्वर वाला जो वर्ण है वह उस रा को अपने सिर पर बिठा लेता है। देखिए ये जाके सिर पर बैठ गया रा जाकर। तो ये भारतीय संस्कृति है कि जो कोई आधा अधूरा है, कमजोर है, उसको अपने सिर पर भी बिठा लो। तो कुछ वर्ण इनमें ऐसे भी हैं जो कि महात्मा श्रेणी के हैं। वे वर्ण
अपने आप को बहुत प्रभावशाली परोपकारी बनाते हुए छोटों को अपने सिर पर बिठा लेते हैं। और कई वर्ण ऐसे हैं जो कि उसको अपने आप में समाहित कर लेते हैं। पुनरावर्तिनो, विसर्ग रा में असमाहित हो गया, विसर्ग समाप्त हो गया और रा और आ बन गए, दोनों इस प्रकार से चल गए। कई लोग ऐसे हैं जो कि साथ लेके चल जाते हैं, जैसे ला भुवनाल लोकाह, ता का ला बन गया और लोकाह करके लेके चल दिए उनको। तो ऐसे ही पुनर्जन्म न विद्यते, इस प्रकार से प्रत्येक वर्ण में, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक सुबंत तिङंत पद में ये सब दर्शन समाहित है। हमको वहां दृष्टि ले जाना है। तो यह विद्यते विद धातु है, अन्वय करें, सरल है इसका पदच्छेद। हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनात् सर्वे लोकाः, ब्रह्मलोक, ये लोक कितने हैं? लोक 7 हैं। ओम भूलोक हमारा है, भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महालोक, जनहालोक, तपहालोक, सत्यलोक। भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, भू भुवा स्वः मह जनः तपः सत्यम, ये सत्यलोक है। इनके ऊपर जाकर है ब्रह्मलोक। आ ब्रह्म भुवनात्, ये ब्रह्मलोक जो है वहां तक के जितने भी लोक हैं वे सब पुनरावर्ती हैं। पुनरावर्ती अर्थात पुनरावर्ती माने वहां गया हुआ प्राणी फिर वापस इस संसार में लौटकर आता है, इनमें ही भटकता रहता है। जिसने अच्छे काम किए हैं वह भूलोक से ऊपर के लोकों में भटकता रहता है, और जिसने जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वह वापस भूलोक में आ जाता है, और बुरे कर्म किए होते हैं तो वह उन नीच योनियों में गिर जाता है। तो ये पुनरावर्ती वाले लोग हैं सब जितने भी हैं, मतलब वहां जाना और आना लगा रहते हैं। किंतु हे कौन्तेय माम उपेत्य पुनः जन्म ना विद्यते, किंतु मुझको प्राप्त करके फिर पुनर्जन्म ना भवती, कभी नहीं होता, क्योंकि इन सब के समय हैं। ये सब ब्रह्मादि के लोक काल द्वारा सीमित हैं। ब्रह्मा जी का भी काल है, ये अलग बात है कि अलग प्रकार का काल है, समय। जैसे ग्रहों की गति होती है, पृथ्वी पर देखें चंद्रमा 1 मास में पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। चक्कर तो रोज लगा रहा होता है, किंतु वह पूर्णिमा 1 मास में आ जाती है। सभी ग्रह नक्षत्रों से गुजरते हुए अपनी अवस्था में वापस आता है। अमावस्या पर 0 डिग्री पर आता है और पूर्णिमा पर 180 डिग्री पर होता है। तो ऐसे जो चांद्रमास है उसका हमारा अलग पैमाना है। जो भारतीय मासों में होती है, चैत्र मास, वैशाख मास, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ये जो मास हैं ये चांद्रमास हैं। इनमें भी 2 प्रकार के मास हैं। एक जो अमावस्या से अमावस्या तक पूर्ण मास मानते हैं, दक्षिण भारत है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये दक्षिण के जो प्रदेश हैं इनमें अमांत मानते हैं, अमावस्या से मास का आरंभ मानते हैं। और जो उत्तरवर्ती प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सब जो है बिहार, इनमें उत्तरवर्ती जो है ये पूर्णिमांत मानते हैं। दोनों का ही मत ठीक है, ज्योतिषीय विषय है, गहराई से हम नहीं जाएंगे उसमें क्योंकि ये विषय हमारा मुख्य है। तो इन सब के, तो ये जो चंद्रमा का काल है वह 1 महीने में पूरा होता है। सूर्य का जो वर्ष है सौर वर्ष, वह 360 दिन में पूरा होता है, क्योंकि 360 अंश का होता है वह घूमना उसका। अगर देखें तो मंगल का जो वर्ष है वह हमारे 1.5 वर्ष के बराबर होता है। बृहस्पति का जो वर्ष है, मंगल का 1.5 माह बराबर होता है हमारा माह। बृहस्पति का जो है वह 13 वर्ष बराबर हमारा 1 वर्ष होता है। उस बृहस्पति हमारे 13 वर्ष, बृहस्पति का 1 वर्ष। शनि का देखें तो शनि का और
अधिक बड़ा है 30 वर्षों में जाकर दोबारा शनि आते हैं उसी राशि में लौटकर। तो ऐसे ही जितने भी ऊपर के लोग हैं उनका काल भले ही अलग अलग हो, किंतु वे सब वापस लौट कर आते हैं और उनका पुनर्जन्म होता है। किंतु अहम कालातीतः अस्मि, मैं कालातीत हूं, जो मुझको प्राप्त हो गया है वह फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तस्य पुनर्जन्म न विद्यते। अग्रिमः श्लोकः अष्टमाध्यायस्य 17 श्लोकः। 8वें अध्याय का 17वां श्लोक है, पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहे हैं और भी महत्वपूर्ण आने वाले हैं, जिनमें बहुत ध्यान देकर समझने की आवश्यकता है। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्ताम् ते होरात्रविदो जनाः। सहस्र युग पर्यंतम। अब पर्यंतम यानी 1000 युग पर्यंत, 1000 युगों तक। अहह, अहह अर्थात होता है दिनम। अहोरात्र बोलते हैं। अहोरात्र माने अहह धन रात्रम इति अहोरात्रम। और इस अहोरात्रम जो है अहोरात्र से ही बना है दिन रात। अहह माने दिन, रात्रि माने रात, तो दिन रात। और अहोरात्र के जो आ निकाल दिया पहले का तो बचा हो, और रात्रम का त्रम निकाल दिया तो बचा रा, तो हो और रा। अहोरात्रम का पहले आखिरी के निकाल दिए, तस्य लोप आ से लोप कर दिया उधर का भी, और कुछ संधि वगैरह उसमें व्याकरण के नियम लग गए, जिससे अवशिष्ट बचा होरा। तो होरा अर्थात 1 घंटा। दिन रात का 24वां भाग जो है वो होरा हो गया, और दिन रात माने अहोरात्र हो गए। तो होरा शब्द जो है, और होरा शब्द को अंग्रेजी में बोलते हैं आवर, HOUR, और। तो ये होरा शब्द का ही अंग्रेजी में ज्यों का त्यों ले लिया है, उसको और बोलते हैं उसको, और H को उन्होंने साइलेंट कर दिया है। तो ये होरा है हमारा। होरा माने घंटा, और अहह माने दिन, और रात्रम माने रात्रि। तो अहोरात्रम, अहोरात्र माने दिन रात। ये कैसा होता है? सहस्र युग पर्यंतम। पहले इसका परिच्छेद कर लें, फिर पदार्थ समझेंगे। अहह यत, यहां से देखें, अहह यत ब्रह्मणः विदुहु रात्रिम युग सहस्रांताम, सहस्र अंताम को सहस्रांताम किया, ते अहोरात्र अवग्रह था, अवग्रह का आ, तो ते अहोरात्र विदः जनाः। काल गणना को लेकर इस श्लोक में बड़ा महत्वपूर्ण विवेचन किया गया है। यहां दिया है कि सहस्र युग पर्यंतम, एक युग समझते हैं। एक युग अर्थात जैसे कलयुग है, तो वर्तमान काल में कलयुग का जो है, कलयुग वर्तमान काल में चल रहा है। इस कलयुग में 4,32,000 वर्ष हैं, और इन 4,32,000 वर्षों के काल को एक कलयुग कहा जाता है। और इससे 2 गुने वर्ष होते हैं द्वापर युग में, अर्थात 8,64,000 वर्ष द्वापर युग में होते हैं। कलयुग से 3 गुना बड़ा होता है त्रेता युग। द्वि 1 गुना कलयुग, 2 गुना द्वापर युग, 3 गुना त्रेता युग, और 4 गुना सतयुग। तो वो सतयुग 4 हुआ। उस 4 सतयुग को मिलाकर ये कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, इन चारों को मिलाकर एक चतुर्युग बना। चारों युगों का जो मिलाकर एक बनता है,
इसको बोलते हैं 4 युगी, इसको या एक महायुग भी बोलते हैं इसको। अब इस चतुर्युगी को एक बार नहीं, उसमें बताया है कि सहस्र युग पर्यंतम, ऐसे युग जब 1000 बार बीत जाते हैं, जो 4 बार बीता यह एक महायुग हुआ। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, एक महायुग। ऐसे जब महायुग 71 बार हो जाते हैं तब वह 71 बार में एक मनु का काल समाप्त होता है। 71 चतुर्युगी एक मनु का काल है, और उस मनु के काल 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु होते हैं। उन 14 मनु को मिलाकर जो एक बनता है उसको बोलते हैं कल्प। यह काल बन जाता है 1000 चतुर्युगी का, और उस कल्प बराबर अर्थात ब्रह्मा का एक दिन है। यह एक दिन हुआ। इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। तो ब्रह्मा जी दिन में सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु उसका पालन पोषण करते हैं, और अंत में शिव जी उसका संहार कर देते हैं, समाप्त हो जाता है ये। तो फिर 1000 वर्ष का जब एक युग हुआ तो ये ब्रह्मा का युग हुआ, ब्रह्मा का एक दिन हुआ, उतनी रात्रि हुई। ऐसे ही दिन और रात्रि के तरह ब्रह्मा का महीना भी होता है, उसी प्रकार से ब्रह्मा का एक वर्ष भी होता है। और ऐसे वर्षों को मिलाकर, उन दिव्य वर्षों को मिलाकर ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की बताई गई है। जब हम संकल्प पढ़ते हैं उस संकल्प में आता है हरि ओम तत्सत एतस्य ब्रह्मणो अहनि, ब्रह्मा के अहनि अर्थात दिन में, ब्रह्मणो अहनि द्वितीय परार्धे। अभी तक ब्रह्मा की जो आयु है वह उनका एक परार्ध बीत गया, 2 अर्ध हुए। 50 वर्ष की आयु तक जो है वो पूर्वार्ध हुआ, और 50 के बाद उत्तरार्ध हुआ शुरू। तो 50 वर्ष बीत चुके हैं ब्रह्मा की आयु को। उसके बाद में ये 51वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है। उस पहले दिन में से फिर वहाँ से हम चलते हैं ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे। कल्प का भी नाम है श्वेत वाराह। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका विस्तार से वर्णन दिया है। ये पंचम स्कंद में इसके बारे में बड़ी चर्चा विस्तार से है, तो उसको पढ़ सकते हैं। कभी अवसर हुआ तो चर्चा हम भी करेंगे। तो ब्रह्म वैवस्वत मनवंतरे श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। वैवस्वत मनवंतर में भी क्या 28तमे कलयुगे, ये जो कलयुग चल रहा है वैवस्वत नाम के मनवंतर का, उसमें ये 28वां कलयुग चल रहा है। अर्थात सतयुग, त्रेपता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 27 बार बीत चुके हैं। और 28वें के सतयुग बीत चुका है, त्रेता बीत चुका है, द्वापर बीत चुका है, और कलयुग है। इस कलयुग के भी 5121 वर्ष समाप्त हो चुके हैं। 5122वां वर्ष यह चल रहा है इस कलयुग के, जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष है। उसमें से 5121 वर्ष बीते हैं, 22वां चल रहा है यह। अभी इतनी बकाया है 4,32,000 में से वर्ष में से। तो ऐसा ये समय का परिमाण है। ये हमारे समय का है, मतलब इस पृथ्वी लोक का समय है, ये पृथ्वी लोक के समय के हिसाब से। फिर जैसे जैसे हम ऊपर के लोकों में जाएंगे, ये भूलोक है, फिर भुवालोक में अलग स्थिति है। भुवालोक, स्वाहालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यलोक, इन सबके वर्ष फिर बड़े बड़े होते गए क्रम से। किंतु जो हमारा भूलोक है, जो मनुष्यों का लोक है, इस मृत्यु लोक में जो समय की गणना है, उस समय की गणना से सहस्त्र युग पर्यंतम, 1000 युग तक का जो समय है वह ब्रह्मणः अहह विदु, वह ब्रह्म का जो है वो दिन जानिए। यही हम पढ़ रहे हैं कि सहस्त्र युग पर्यंतम अहह
यत अस्ति, जो दिन है, ब्रह्मणः विदु, वह ब्रह्मा का एक दिन जानो, 1000 युगों की जो सीमा है उसको। ब्रह्मा का एक दिन जो है वह 1000 रात्रि युग सहस्रांतम, और इतने ही 1000 युगों की ही ब्रह्मा जी की रात्रि है। मनुष्य के 1000 युग अर्थात ये चारों युगों का समूह 1000 बार जब निकल जाता है तब उनका एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। उसमें वह सृष्टि होती है, चल रही है, अभी भी दिन चल रहा है। तो ब्रह्मणों द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराहे कल्पे जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे, इस प्रकार से 28 तमे कलयुगे कली प्रथम चरणे, कलयुग के भी पहला चरण चल रहा है ये, उसमें फलाने इसमें जो संवत बोलते हैं, युगाब्द बोलते हैं संकल्प में, फिर विक्रम संवत मानते हैं, विक्रम का बोलते हैं, फिर सूर्य का दक्षिणायन या उत्तरायण जो भी है, फिर शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है वो बोलते हैं, फिर तिथि बोलते हैं, तिथि के साथ में नक्षत्र, योग, करण, चंद्रमा की स्थिति कौन सी राशि में है, सूर्य की कहाँ है, बृहस्पति की कहाँ है, मंगल की कहाँ है, बुध की, शुक्र की, शनि की, इनकी स्थितियाँ किस किस ग्रह से क्या इनका कौन से राशि में चल रहे हैं, ये उन सब की वर्णन करने के बाद फिर बोलते हैं हम अहम अमुक गोत्रोत्पन्ना, मैं फला गोत्र में उत्पन्न, फिर गोत्र का नाम आता है, वहाँ ऋषियों के ही नाम आते हैं। सभी कोई भी जाति का प्राणी हो, सब सप्त ऋषियों की संतान है, वहाँ से जो ऋषि आए हैं सब ब्रह्मा की संतान हैं। तो वह वहाँ अपने गोत्र को बोलता है, फिर बोलता है इस गोत्र में उत्पन्न मैं अमुक नाम का व्यक्ति यह कार्य करने जा रहा हूं, ऐसा संकल्प होता है। ये कोई दिखावा नहीं है, ये वैज्ञानिक गणितीय आधार पर पूरी तरह से खरी उतरी हुई काल गणना है, जिसको हम लोग जानते नहीं है, ना जानने के कारण कुछ भी बोलते रहते हैं। जैसे अभी वर्तमान में आने वाला है, शीघ्र ही 21 तारीख को सूर्य ग्रहण होगा, तो उस ग्रहण को हम बहुत पहले से जानते हैं, पता है हमको कहाँ होगा, कैसे होगा, कितना होगा। हमारे यहाँ पर गांव का एक दूसरी तीसरी क्लास पढ़ा लिखा पंडित भी पंचांग देखकर बोल देता है कि अब इसमें ये तिथि होने वाली है, ये ग्रहण होगा, इस समय सूतक होगा इसका, ऐसा, क्योंकि वह गणना हमारे पूर्वजों ने कर रखी है, उसके विशेषज्ञ हैं, वे सब ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, उन्होंने इसमें अपना जीवन लगाया हुआ है। तो ये काल को समझकर आश्चर्य ना करें, क्योंकि यह जो कुछ हम देख रहे हैं, संसार जो है, जगत है, इसकी भी करोड़ों अरबों वर्ष आयु है। तो उसमें ही ब्रह्मणः यत अह सहस्र युग पर्यंतम अस्ति तथैव रात्रि अपि युग सहस्रांताम, ऐसी ही उनकी हमारे 1000 चतुर्युग के एक रात्रि है। ये विदुहु ते जनाः, जो ये जानते हैं, ते जनाः अहोरात्र विदा, वे ही लोग अहोरात्र को जानने वाले हैं, दिन रात को जानने वाले, अर्थात काल की गति को, काल के तत्व को, काल के जो गूढ़ जो गति है उसको जानने वाले हैं। हमें भी जानना चाहिए इन सब चीजों को। अग्रिमः श्लोकः अष्टमाध्यायस्य 18 श्लोकः। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। पदच्छेदः कृतः। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहः आगमे, प्रभवन्ति अहः आगमे, ई और आ का या बन गया है, यण संधि और विसर्ग का ऋत्व हो गया है, तो रागमे हो गया है, हरागमे। रात्रि आगमे, रात्र्यागमे, यहाँ भी यण संधि है, प्रलीयन्ते या तत्र एव, तत्रैव का तत्र एव वृद्धि संधि, अव्यक्त संज्ञके, तत्र एव वा और आ और आ मिलकर दीर्घत्व हुआ है, दीर्घ संधि हुई है,
अव्यक्त संज्ञके। इसमें थोड़ा देखेंगे कि अव्यक्तात्, उस अव्यक्त से, व्यक्तयः सर्वाः। हम समझते हैं कि व्यक्ति शब्द जो है वो पुल्लिंग है, किंतु यह हमारा भ्रम है। व्यक्ति शब्द स्त्रीलिंग है, इसी लिखा है यहां पर व्यक्तयः सर्वाः। अत्र सर्वनाम संज्ञा परस्परम विशेषण विशेष भावेन अस्ति, अतः सर्वाः व्यक्तयः। सर्वाः व्यक्तयः इति स्त्रीलिंगम अस्ति, तो सर्वाः व्यक्तयः, सर्वा सर्वे सर्वाः, और व्यक्ति ही व्यक्ति व्यक्तयः, मति जैसा, मति ही मति मतयः। तो व्यक्तयः अर्थात ये व्यक्ति माने, जो हमने बोला व्यक्ति माने मनुष्य हो गया, मनुष्य नहीं है। व्यक्त अर्थात जो कुछ व्यक्त है, जो दिखाई दे रहा है, जो हुआ है। अव्यक्त माने जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो सूक्ष्म रूप में है, वो अव्यक्त है। मतलब ये शरीर व्यक्त है, व्यक्ति है, आत्मा जो है वो अव्यक्त है, दिखाई नहीं दे रहा वो। तो ये इसी को बोलते हैं जड़ और चेतन। जो व्यक्त है वह जड़ है। हमने बोल दिया फला व्यक्ति आ रहे हैं, तो व्यक्ति आ रहे मतलब जड़ आ रहे हैं वो। उनके अंदर जो अव्यक्त है वह दिखाई नहीं दे रहा हमको, ये समझना चाहिए। खैर लोक व्यवहार में जो है वह हम बोलते हैं और करते हैं, कहीं कोई दोष नहीं है, किंतु हम तो इतना समझ लें इसमें कि ये व्यक्तयः जो है वह स्त्रीलिंग का रूप है। सर्वाः व्यक्तयः अव्यक्तात् प्रभवन्ति। प्रभवन्ति अर्थात प्रकटाः भवन्ति, उत्पन्नाः भवन्ति। प्रभवन्ति व्यक्तयः, व्यक्तियां अव्यक्त से, पंचमी है, जिससे उत्पन्न होता है, प्रादुर्भावे पंचमी, जहां से हिमालयात गंगा प्रभवती, तो प्रभव के योग में पंचमी आती है विभक्ति। अव्यक्तात् व्यक्तयः प्रभवन्ति, सर्वाः व्यक्तयः अव्यक्तात् प्रभवन्ति। अव्यक्त से ही प्रभव होती हैं, संभव होती हैं। कदा? अहह आगमे। अहह अर्थात दिन, अहोरात्र, अह दिन के आगमे, दिन के आने पर, सप्तमी विभक्ति। रात्रि आगमे, रात्रि के आगमन होने पर। प्रलीयन्ते माने विलीयन्ते, विलीन भवन्ति, प्रलय भवति, प्रलय से बना है प्रलीय, प्रलीयन्ते। तत्र एव, उसी में ही, अव्यक्त संज्ञके, उस अव्यक्त में ही वह लीन हो जाती हैं। बहुत सुंदर इसका अर्थ है। सर्वाः व्यक्तयः अहह आगमे अव्यक्तात् प्रभवन्ति। सभी व्यक्तियां, व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं, व्यक्तियां बोल रहे हैं, सभी व्यक्तियां माने सभी उत्पत्तियां, अह आगमे, दिन के आने पर, अव्यक्त से ही उत्पन्न होते हैं। पुनः अनंतरम किम भवति? अनंतरम रात्रि आगमे, यदा रात्रेः आगमनम भवति तदा तत्र अव्यक्त संज्ञके एव प्रलीयन्ते, तस्मिन् अव्यक्त संज्ञके, तस्मिन् परमात्मनि एव तेषां प्रलयः भवति। प्रलीयन्ते माने प्रलय हो जाता है, प्रकारांतरेण लयः, तो प्रलय हो जाता है, लीन हो जाते हैं उसमें ही। यही इसका अर्थ है। अब समय जो है हमारा समाप्त हो गया है। कल ठीक 9 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक, जिसको संजय ने बड़े प्रेम से कहा है, हम भी उसका पाठ करेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति
शांति। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।